हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनिल ओझा शो में। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर से संबंधित है। शहरों में तो बहुत सारे हमारे भाई बहन, युवा वर्ग और जो मैच्योर लोग भी हैं वो कंप्यूटर कहीं ना कहीं से सीख लेते हैं, लेकिन गाँवों में इसकी समझ अभी बहुत कम है। तो आइए दोस्तों, हम आपको कंप्यूटर से और डिजिटल डिवाइसेस के बारे में बताते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। ये तो आप देखे ही होंगे। ये लैपटॉप है। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जिसमें मॉनिटर अलग होता है, कीबोर्ड और माउस अलग होता है। ये टैबलेट है और ये स्मार्टफ़ोन है। वर्तमान युग में कंप्यूटर और स्मार्टफ़ोन अधिकतर हर जगह यूज होने वाले उपकरण हैं। और ये उपकरण जो है आपके हाथ में जो है, ये एक प्रकार की आपके हाथ में शक्ति है, एक पावर है आपके हाथ में। इस पावर को आप किस प्रकार यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आइए दोस्तों, अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी पाठ्य योजना है, आज हम आपको डिजिटल उपकरणों का परिचय और अवलोकन कराएंगे। कंप्यूटर को आप जानेंगे, मोबाइल फ़ोन का परिचय आप जानेंगे और एक कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के बीच समानता। जो तीसरा नंबर है दोस्तों, इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये सभी जानते हैं, और इन 3 चरणों के बारे में हम ज़्यादा समझेंगे। मोबाइल फ़ोन के बारे में आपको बताएंगे तो हो सकता है आप स्किप हो जाएं। मॉड्यूल 1 के शिक्षा के परिणाम, ये हमारा मॉड्यूल 1 है और एक नई प्लेलिस्ट में ये सभी चीज़ें रहेंगी। आप वो प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें सब कुछ मिलेगा। आप मॉड्यूल 1 का जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आप डिजिटल उपकरणों को सामान्य रूप से समझ जाएंगे। यह समझना कि एक कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, उसके हिस्से, कार्य और उपयोग क्या हैं। यह समझना कि एक मोबाइल क्या है, यह कैसे कंप्यूटर कार्य करता है, उसके पुर्जे, कार्य और उपयोग। कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के बीच समानता समझने में सक्षम होना। दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है खासकर ग्रामीण निवासियों के लिए बनाया गया है जो भी डिजिटल डिवाइस उसको पूरी तरह नहीं जानते। आइए डिजिटल उपकरणों का परिचय आपको कराते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। सबसे पहले यही शुरू हुआ था। इसमें मॉनिटर आपका अलग होता है, एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, कीबोर्ड होता है, एक माउस। ये बेसिक उपकरण होते हैं, कंपलसरी आपको काम करना है। इसके अलावा आप और भी एक्सटर्नल और इंटरनल चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्त देख रहे होंगे, ये सैमसंग का स्मार्टफ़ोन रखा हुआ है, तो आप इसको भी समझिए कि एक प्रकार का डिजिटल डिवाइस किसी भी कंपनी का हो। स्मार्टफ़ोन भी एक डिजिटल डिवाइस है। बहुत सारे काम जो हम कंप्यूटर में कर सकते हैं वो स्मार्टफ़ोन में भी अब करने लगे हैं। और एक आपको ये थोड़ा सा बड़ा आपको डिवाइस, इसको टैबलेट बोलते हैं दोस्तों, और ये लैपटॉप है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो डेस्कटॉप पे इसको डेस्क मीन्स होता है मेज़ पे रख के काम कर सकते हैं, लैप मीन्स होता है हथेली, इसको हथेली पर रख के आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 4 डिजिटल डिवाइसेस थे, इसको सही तरह समझ लीजिएगा। मोबाइल, स्मार्टफ़ोन तो आप जानते ही थे, लैपटॉप भी जानते हैं, टैबलेट भी जानते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी जानते हैं और कहीं ना कहीं देखे होंगे। आइए दोस्तों, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब ये आपके लिए क्या करेंगे, क्यों ज़रूरी हैं। जैसे आपको इतने सारे अभी आपको काम हो, मैं इतने सारे कार्य कैसे करूँगा। आपको कोई बिल्डिंग पता करनी है या पता है मानसून कब आएगा, नौकरी ढूंढना है, शॉपिंग बिल का भुगतान करना है, रेलवे और बस टिकट संबंधी कुछ जोड़ना घटाना है, आधार कार्ड, राशन कार्ड के बारे में जानकारी करना है। तो अगर एक ही व्यक्ति को कम समय में करना है, तो अगर उसके पास डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग करना नहीं जानता, तो बिल्डिंग पता करने के लिए उसको प्रॉब्लम हो गई। ये भी मानसून कब आएगा ये भी उसको कहीं से पता करना पड़ेगा। रेलवे और बस टिकट खरीदने के लिए उसको रेलवे बस के डिपो पे जाना पड़ेगा। नौकरी ढूंढने के लिए उसको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाना पड़ेगा। शॉपिंग बिल का भुगतान करने के लिए जहाँ पर होता है शॉपिंग करने के लिए मॉल या दुकान पे जाना पड़ेगा। बिल का भुगतान करने के लिए जनसेवा केंद्र पे जाना पड़ेगा। जोड़ने के लिए कैलकुलेटर लेटर लेना पड़ेगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड के बारे में जानकारी करने के लिए किसी साइबर कैफ़े पर जाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे कर सकते हैं, आप डिजिटल डिवाइसेस की सहायता से कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये एक डिजिटल डिवाइस है जो हंसता हुआ आपके सामने आया है। अब जानते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है। दोस्तों, किसी चीज़ को
सही ढंग से जानने के लिए ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। आप लोग इसको देखे होंगे। कंप्यूटर का कार्य होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। इनपुट, यहाँ पर कुछ इनपुट उपकरण, ये कीबोर्ड है, ये माइक्रोफोन है, ये वेब कैमरा है, माउस है। अब इनपुट का मतलब कंप्यूटर में आप कोई चीज़ इनपुट करेंगे, डालेंगे। इन मतलब अंदर। तो जैसे आपको कुछ जोड़ना है तो आप ये चीज़ें लिखना है, आपको 43, 56, 89, 90 इसको जोड़ना है तो आप इनपुट करेंगे, कंप्यूटर में डालेंगे, फिर वो प्रोसेस करेगा, ये जोड़ेगा। उसका काम होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम होता है। वो जोड़ेगा, फिर आपको अब ये जोड़ के आउटपुट क्या है 278, मतलब ये इनपुट आपको अब करना पड़ेगा, फिर ये प्रोसेसिंग होगा, फिर आउट। अब हर काम के लिए इनपुट के लिए कुछ डिवाइसेस होता है, प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग डिवाइस है। आउटपुट आपको कहाँ पर मिलता है अभी देख लीजिए, मॉनिटर होता है, और यहाँ पर आपको प्रिंटर, कुछ भी आप प्रिंट किए तो प्रिंटर के रूप में मिलता है, और कुछ भी आप सुनना चाहें तो आपको स्पीकर पर सुनाई देता है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। जैसे आप चाय बनाना चाहते हैं तो चाय बनाने के लिए आपको क्या होता है, आपको पहले किस चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी, पावर की, जिस पे आप उसको, स्टोव हुआ, चूल्हा हुआ या गैस हुआ। तो यहाँ पर गैस का काम कौन करेगा, यहाँ पर लाइट अगर आपके पास होगी तभी ये सभी चीज़ें चलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी। अब मेन चीज़ तो हो गया। अब आपको चाय बनाने के लिए एक पतीला चाहिए, तो आप उसमें पतीला, उसमें पानी, दूध, इलायची, अदरक ये सब डालते हो, चाय पत्ती, चीनी। अब ये क्या आप इनपुट कर रहे हो, आप इतनी चीज़ें इनपुट करता है तो थोड़ी देर प्रोसेसिंग करेगा, बॉयल करेगा। जब बॉयल हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा, सब कुछ एक में करके आपको आउटपुट दे देगा, एक गर्मा गर्म चाय। तो आपने इनपुट, एक चाय पाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इनपुट किया आपने, फिर प्रोसेसिंग किया। अब यहाँ पर ध्यान देने, पतीला ही वही कंप्यूटर है। उस पतीले में आप चाहे चाय बनाओ, चाहे खिचड़ी बनाओ, चाहे दाल बनाओ, यह आपकी मर्ज़ी। कंप्यूटर में दोस्तों होता क्या है, एक जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक डेस्कटॉप मॉनिटर, एक माउस, एक कीबोर्ड, यह सभी सीपीयू से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर चाहे लैपटॉप चाहे डेस्कटॉप को ऑन करने के लिए एक ऐसे गोले तरह का पावर बटन होगा, आपको उसको ढूंढना है। लैपटॉप में ये जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर के हिस्से में देखेंगे, वहाँ पर आपको नज़र आएगा, और डेस्कटॉप में ऐसे इस तरीके से आपको ढूंढ के उसको ऑन करना है। उसके बाद माउस किस लिए होता है, माउस, कोई अगर पूछे माउस की सही डेफिनेशन तो आप इसको बता सकते हैं, माउस एक इनपुट डिवाइस है और एक कंप्यूटर को नियंत्रित करने के मुख्य तरीकों में से एक है। माउस एक तीर के रूप में एक सूचक है, इस स्क्रीन पर वस्तुओं के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई भी आदेश देना है माउस से दे सकते हैं। माउस को कैसे पकड़ते हैं दोस्तों, ये देखिए, जैसे इसमें टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हाँ अंगूठा इधर रहना चाहिए, एक उंगली इस पर, एक उंगली इस पर, और ये 2 उंगलियां साइड में। माउस पकड़ने आप अपना हाथ उस पर रखते हैं, आपको अपनी तर्जनी उंगली पहले बाएं बटन क्लिक करना होता है, बीच वाली उंगली दाएं बटन क्लिक करना होता है, अंगूठा किनारे पर रखा जाता है। ये होता है बायां क्लिक, दायां क्लिक, और ये जो बटन होती है इसको स्क्रॉल बटन बोलते हैं। स्क्रॉल बटन जैसे एक पेज कई पन्ने का है, आप इसको घुमाते जाएंगे, पेज आपका ऊपर नीचे होता जाएगा। और अधिकतर कुछ भी चूज करने के लिए बाएं क्लिक किया जाता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में शॉर्टकट मेन्यू ओपन करने के लिए दायां क्लिक किया जाता है। माउस को किस प्रकार प्रयोग करते हैं, माउस स्क्रीन की ओर इशारा पॉइंट करता है, जब भी आप इसे खिसकाते हैं स्क्रीन पर सूचक या कर्सर भी खिंच जाता है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये कर्सर होता है, जब भी आप इस माउस को खिसकाएंगे और ये आपका पॉइंटर भी खिसकता जाएगा। माउस का जो भी कंट्रोल होता है इस पॉइंटर के ऊपर निर्भर करता है। कर्सर एक सूचक की तरह कार्य करता है और इसे और हमें इधर उधर गति करने में सहायता करता है। माउस को किस प्रकार प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिए, कुछ भी सिलेक्ट माउस का प्रयोग किया जाता है सिलेक्ट करने के लिए, खोलने के लिए, स्थान परिवर्तन करने के लिए। सिलेक्ट करने के लिए बाएं बटन पर क्लिक करें, खोलने के लिए बाएं बटन पर 2 बार क्लिक करें, स्थान परिवर्तन करने के लिए सिलेक्ट करें और खींचें।
तो दोस्तों ये तो हो गया माउस। अब आइए हम कीबोर्ड के बारे में समझते हैं। एक कीबोर्ड कैसे दिखता है, ये जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, इसी प्रकार का कीबोर्ड आपको दिखता है। और यहाँ पर हम आपको इन कलर्स के माध्यम से इन जो कीबोर्ड में जो बटनें होती हैं, की मतलब होता है बटन और बोर्ड मतलब होता है एक ढांचा, एक स्थान। तो आपको जैसे ये इस कलर की जो बटनें हैं ये इसको टाइपराइटर कीज बोलते हैं। इस कलर की जो बटनें हैं ये इसको फंक्शन कीज बोलते हैं। कर्सर कंट्रोल कीज, ये कर्सर कंट्रोल कीज, और कहीं कहीं पे आपको डायरेक्शन कीज भी इसको कहते हैं। इंटर कीज देख रहे हैं, 1 2, ये कार्य का संपादन इसको दबाने से होगा आपका। सिस्टम कीज, ये दोनों सिस्टम कीज हैं, 1 2। एप्लीकेशन कीज, ये एप्लीकेशन की होती है। ये कंप्यूटर की आल्ट कंट्रोल एस्केप, ये प्रिंट स्क्रीन, ये सब कंप्यूटर कीज बोलते हैं। डेट कीज, इसको डेट कीज अथवा नमलाक कीज भी बोलते हैं। ये नहीं रहेगा तो भी आप सब काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब लेटर टाइपराइटर कुंजियाँ, अक्षर और सब टाइप करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। नंबर और सिंबल कुंजियाँ अंक और प्रतीक करने के प्रयोग की जाती है। कैप्स लॉक, ये दोस्तों ये बटन जो होती है ये आप दबाएंगे तो ये कैप्स लॉक यहाँ पर होता है, इसकी लाइट जलने लगेगी। कैप्स लॉक का प्रयोग बड़े अक्षरों को टाइप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब आप यहाँ पर लाइट जलती रहेगी, ये बटन दबाएंगे कैप्स लॉक, तो यहाँ पर लाइट जलने लगेगी, तो समझिए आपका जो भी कुछ भी लिख रहे हैं कैपिटल लेटर में आएगा, बड़े अक्षर में। अगर आपको सपोज कि छोटे अक्षर में लिखना है, फिर ये बटन दबाएंगे, ये लाइट बंद हो जाएगी कैप्स लॉक की, और अब आप छोटे अक्षर में लिखेंगे। शिफ्ट कुंजी, कुंजियों पर बने प्रतीकों और बड़े अक्षरों टाइप करने के लिए प्रयोग की जाती है। शिफ्ट, आइए शिफ्ट बटन का काम समझते हैं इसका। सपोज कीजिए शिफ्ट बटन का कार्य वहाँ पर जैसे आप छोटे अक्षर में लिख रहे हैं, स्पेस किया, अब आपको एक अक्षर बड़ा लिखना है, तो पहला तो ये हुआ कि आप कैप्स लॉक बटन दबाइए, यहाँ लाइट जलेगी, फिर आप बटन दबाइए, बड़ा लिखिए, फिर आपको छोटा लिखना है, फिर कैप्स लॉक बटन दबाइए, लाइट बुझ जाएगी, फिर आप छोटे में लिखेंगे। इससे बेहतर है कि आप छोटे में लिख रहे हैं, सपोज कीजिए एक अक्षर आपको बड़ा है, शिफ्ट बटन दबाए रहिए और उस शब्द को दबाइए जिस शब्द को आपको बड़े में लिखना है। दूसरा शिफ्ट बटन काम होता है, इस पर आप क्लिक करके शिफ्ट बटन दबा के, जैसे आप देख रहे हैं कुछ कुछ बटनों पे 2 2 निशान होते हैं, देख रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे कुछ संबोधन का चिन्ह है, इस पर @ है, इस पर हैश साइन है। बिना शिफ्ट के बताएं, इसको दबाएंगे तो 1 2 3 4 जो भी नीचे हैं, जैसे इसमें सेमी कॉलम, इसमें बटे का चिन्ह, इसमें कामा आएगा, इसमें पॉइंट आएगा। बिना शिफ्ट के दबाएंगे जो भी नीचे छपा है वो आएगा। अगर शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबा के इन बटनों को दबाएंगे जो ऊपर छपा है वो आएगा। जैसे शिफ्ट बटन दबा के भी इसको दबाएंगे तो % का साइन आएगा। ठीक है दोस्तों। अब आगे अगला चलते हैं। स्पेस बार ये है, आप जैसे लिखना है अनिल, फिर स्पेस ओझा, फिर स्पेस सो, तो स्पेस करने के लिए आपको जय स्पेस श्री स्पेस राम, तो जितनी बार आप दबाएंगे उतने अक्षर का स्पेस आपको यहाँ पर मिलेगा। इंटर कुंजी प्रविष्ट खत्म करने के लिए तथा प्रोसेसिंग शुरू करने के लिए प्रयोग की जाती है। इंटर बटन होता है दोस्तों, आपने लिख लिया, आप अगर वर्ड में कहीं पर टाइप कर रहे हैं तो आपका जब लाइन ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बीच से ही उस लाइन को चेंज करना है तो आप इंटर बटन दबा के कर सकते हैं। ओके का भी ये काम करता है। बैक स्पेस कुंजी एक शब्द या अक्षर को मिटाने के लिए प्रयोग की जाती है। दोस्तों जैसे आपने कुछ लिखा, गलती हो गई, तो ये बैक स्पेस की होती है, ध्यान दीजिएगा, ये बैक स्पेस की है, इस पे दबा के आप जो अगर कुछ गलती हुई उसको मिटा सकते हैं। टैब कुंजी, ये टैब बटन होता है, शब्दों के बीच बड़ी दूरी प्रयोग की जाती है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा, थोड़ी दूर पे एक बार टैब दबाएंगे तो आधा इंच जो है आपका कर्सर आगे बढ़ेगा। आइए चलते हैं दोस्तों आगे। डेस्कटॉप आइकन, देखिए जब कंप्यूटर आप ऑन करेंगे तो यहीं पे ले आके आपको छोड़ देगा कंप्यूटर। आपने बटन दबाया पावर का, फिर बीच में कुछ प्रोसेसिंग होती है, उसको कहते हैं बूटिंग। कभी आपका कंप्यूटर नहीं ऑन हो रहा है
तो समझिए कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर आपका उड़ गया है, कंप्यूटर बूट नहीं कर रहा है। अगर बूट कर रहा है, यहाँ तक ले आकर आपको छोड़ रहा है, कंप्यूटर आपका सही है। एक डेस्कटॉप वह है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है जब आप कंप्यूटर को शुरू करते हैं। जब आप शुरू करते हैं, यहीं ले आकर आप छोड़ देगा। डेस्कटॉप पर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र, फाइल्स, डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन, म्यूजिक प्लेयर। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप यहाँ से आप अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं दोस्तों। डेस्कटॉप पर आइकॉन एक फाइल या तो प्रोग्राम को दर्शाता है। माउस का प्रयोग करके आप किसी भी आइकॉन पर क्लिक करके उसे खोल सकते हैं। नीचे बने हुए टास्क बार खुले प्रोग्राम को दर्शाती है। दोस्तों यहाँ पर समझना है, ये आइकॉन्स है, ये एक प्रोग्राम को दर्शाते हैं। आप इस पर डबल क्लिक करके इसको खोल सकते हैं। और ये टास्क बार है, ये आपके जो भी खुले हुए प्रोग्राम हैं वो उसको दर्शाती। जैसे यहाँ पर अभी 2 प्रोग्राम आपका खुला है, दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इस प्रकार से आप अंदर के विभिन्न प्रकारों के विभिन्न आइकॉन होते हैं। कंप्यूटर में कोई चीज़ आप रखेंगे फाइल्स अथवा फोल्डर के रूप में रखेंगे। जैसे ये फोल्डर्स हैं, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर फाइल्स आप रख सकते हैं। माउस के द्वारा आप किसी फोल्डर फाइल पर क्लिक करके उसे खोल सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करके आप खोल सकते हैं और इसके अंदर क्या है आप देख सकते हैं। अब कोई भी विंडो आप खोलेंगे, जैसे माई कंप्यूटर गए, कहीं पर गए, तो उसके कुछ पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, उसके बाद ये है मेन्यू बार, ये है टूल बार, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। पेज के दाहिने तरफ विंडो को बड़ा, छोटा या बंद करने का विकल्प। अगर आप किसी विंडो को खोलते हैं, जैसे कंप्यूटर में आप कोई विंडो खोले तो उसको बंद करने के लिए यहाँ पर विकल्प होता है, अधिकतर लोग जानते हैं। इसका नाम होता है क्लोज, इसका नाम होता है रिस्टोर मैक्सिमाइज, इसका नाम होता है मिनिमाइज। ये बटनें होती हैं, ये टाइटल बार में स्थित होती हैं। अब दोस्तों मोबाइल फ़ोन का परिचय तो आप जानते ही होंगे। एक मोबाइल फ़ोन पहले इस प्रकार का फ़ोन आया, फिर ब्लैक एंड वाइट फ़ोन आया, फिर कलर्ड फ़ोन आया, फिर स्मार्टफोन आ गए। मोबाइल फ़ोन में होता क्या है, माइक्रोफोन होता है, कैमरा होता है, स्क्रीन होता है, स्पीकर्स होते हैं। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग बैंकिंग, कैमरा, मनोरंजन, वीडियो कॉल, गूगल खोज, ईमेल, समाचार आदि चीज़ों में किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन के प्रकार। हालांकि मोबाइल फ़ोन विभिन्न प्रकार के होते हैं, पर उनके कार्यों और कंप्यूटर क्षमता के आधार पर उन्हें संक्षेप में स्मार्टफोन और बेसिक फ़ोन बांटा जा सकता है। बेसिक फ़ोन ऐसे मोबाइल फ़ोन होते हैं जिनमें कार्यों का एक निश्चित सेट होता है, जैसे कि SMS और वॉयस कॉल। इसके अलावा मल्टीमीडिया और इंटरनेट क्षमताएँ भी हो सकती हैं। स्मार्टफोन ऐसे मोबाइल होते हैं जो कंप्यूटर कई कार्यों के प्रदर्शन में सक्षम होते हैं। स्मार्टफोन यूजर को ईमेल, सूचना संग्रह, प्रोग्राम इंस्टॉलेशन जैसी सुविधाएं एक डिवाइस में प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करते हैं। दोस्तों अब देख रहे हैं स्मार्टफोन है, ये बेसिक फ़ोन है। अब मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए आप चार्जर लगाएंगे। कीपैड लॉक करना आप सब जानते हैं फ़ोन को। अब ये सब आप पुराना फ़ोन हो गया है, संदेश इसमें सब आप। स्मार्टफोन का परिचय। स्मार्टफोन इसे एक बुद्धिमान फ़ोन के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे एक सेल फ़ोन जैसे लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक मोबाइल पर्सनल कंप्यूटर तरह लगते हैं। सूचना को उपयोग करने और प्रोसेस करने के लिए टच का प्रयोग करते हैं। सामान्य सेलफोन संदेश और कॉल संबंधी सुविधाएं प्रदान करते हैं, जबकि स्मार्टफोन ईमेल, इंटरनेट, वीडियो चैट सुविधाओं की एक बड़ी सूची प्रदान करते हैं। अब दोस्तों समझ लेते हैं मोबाइल ऐप्स क्या हैं। ऐप एप्लीकेशन का छोटा रूप है। ऐप्स उपयोगकर्ता के अनुकूल तथा आसान तरीके जैसे ईमेल भेजना, संगीत सुनना, मौसम की जानकारी, समाचार सुनने आदि सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्मार्टफोन अंतर्निर्मित ऐप्स के साथ आते हैं और कुछ विशेष ऐप ऑनलाइन डाउनलोड की जा सकती हैं। टच स्क्रीन का उपयोग सब जानते होंगे दोस्तों, इसको आप करके सीखेंगे क्योंकि जलेबी का स्वाद जो है कैसे होता है आप खाएंगे तभी पता चलेगा। टच स्क्रीन का आप करके सीखेंगे। मोबाइल फ़ोन पर आप क्या कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन होम स्क्रीन वापस ले जाता है। बैक स्क्रीन से आप यहाँ से आप होम स्क्रीन होता है, बैक की अलग अलग मोबाइल फ़ोन में आप, और इस तरह के अगर आपको लोकेशन मिले समझिए इसमें ऐप आपको सभी ज़्यादा से ज़्यादा ऐप सभी ऐप यहीं पे दिखाई देंगे। अब ये सब कुछ इसको आप समझ सकते हैं। अगर ऐसा कॉन्टैक्ट को ब्राउज, कॉल करें, ईमेल, संदेश पढ़ें, अलार्म सेट करें, वेब को ब्राउज करें, ये इसके आइकॉन से आप समझ सकते हैं। कैमरा, फ़ोन से फ़ोटो खींचे, कैलेंडर के लिए फ़ोटो एल्बम, डाउनलोड, कैलकुलेटर, आवाज़ खोजें, ये प्रतीक हैं। फ़ोन कॉल आप डायल करके इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा।
मैसेज भी आप। दोस्तों अभी तक हमने मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर लैपटॉप के बारे में जाना, अब टैबलेट के बारे में जानते हैं। टैबलेट क्या है? टैबलेट एक प्रकार के इंटरनेट संबंध कंप्यूटर होते हैं जो कि स्मार्टफोन की तरह से ही कार्य करते हैं। यह पोर्टेबल डिवाइस और वायरलेस होते हैं। दोस्तों यहाँ पोर्टेबल डिवाइस का मतलब ऐसे डिवाइस जो आसानी से एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे एक पंखा होता है, पोर्टेबल होता है, उसको कहीं भी रख सकते हैं, सिन्नी वाला, और ऐसे भी कंपनियों का आते हैं। और एक होता है जो छत पे लगा रहता है, वो फिक्सेबल है। तो पोर्टेबल मतलब जिसको हम आसानी से एक जगह दूसरी जगह ले जा सकें। और वायरलेस होते हैं जो कि सूचना को प्रोसेस और एक्सेस करने के लिए टच का उपयोग करते हैं। एक कंप्यूटर से छोटा और एक स्मार्टफोन से बड़ा टैबलेट एक उपकरण है जो कि आसानी से निष्पादित किया जा सकता है। टैबलेट को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है, काल की सुविधा के साथ, काल की सुविधा के बिना। टैबलेट के मुख्य कार्य क्या है? टैबलेट के मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं: ई बुक, समाचार, वेब ब्राउज, जो आप लैपटॉप में और स्मार्टफोन में कर सकते हैं वो सब कुछ टैबलेट में कर सकते हैं। अब दोस्तों कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के बारे में आप जान गए, और अब बताइए ये किस में? डेस्कटॉप कंप्यूटर में। ये क्या है? स्मार्टफोन। ये क्या है? टैबलेट। ये क्या किस चीज़ का आइकन है? मेल, तो मैसेज का भी कर सकते हैं। ये किस चीज़ का? डिलीट का। ये मैसेज का है, ये सर्च का है। अब कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट, इसमें क्या समानताएं हैं? समय के साथ कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट के बीच का अंतर कम हो गया। सही है दोस्तों। पहले एक डेस्कटॉप कंप्यूटर अगर 25-26 हज़ार का आता तो लैपटॉप 50,000 रुपये का आते थे। हालांकि स्मार्टफोन और टैबलेट तरह कंप्यूटर पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, मगर यह तीनों संचार के लिए प्रयुक्त होते हैं। कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट के बीच कुछ समानताएं निम्नलिखित हैं। पहली चीज़, संचार व्यवस्था दोस्तों। जैसे कि सेल फोन का प्रथम उद्देश्य सूचना का आदान प्रदान करना है, स्काइप जैसे प्रोग्राम से पीसी और टैबलेट पर बातचीत कर सकते हैं। प्रदर्शन, सभी उपकरणों में प्रदर्शित स्क्रीन होती है जो कि सूचना को अच्छे से प्रदर्शित करती है। संदेश, एक सेल फोन, टैबलेट और पीसी सभी से टेक्स्ट और वीडियो संदेश भेजना संभव है दोस्तों। इंटरनेट, स्मार्टफोन और टैबलेट वेब पर सर्च करने और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने की इनकी क्षमता के कारण एक कंप्यूटर की तरह से ही प्रयोग हो सकते हैं। मनोरंजन, तीनों मनोरंजन उपकरणों की तरह से प्रयुक्त हो सकते हैं और वीडियो चलाने तथा खेल के लिए सक्षम हैं। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, स्मार्टफोन और टैबलेट अतिरिक्त कार्य जैसे डॉक्यूमेंट लिखना, ई बुक पढ़ना, स्प्रेडशीट बनाना आदि भी कर सकते हैं जो कि पहले सिर्फ कंप्यूटर ही करते थे। तो कैसे लगा दोस्तों आज का ये वीडियो जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत आप लोगों की सेवा में हाजिर है। आप इसको कंप्यूटर सीख रहे हैं तो भी अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को मेरे बढ़ाने में सहयोग कीजिए। थैंक यू वेरी मच।